साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर, अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जब आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए, जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल, ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच बेकार है। कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी? इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या
तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा का, उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, वो तो अब सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए। तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आप देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं।